सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2024 एनटीए ने जो नीट यूजी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसको लेकर यहाँ पर स्टूडेंट्स में काफी कंट्रोवर्सीज और यहाँ पर काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो इसी चीज को चेकआउट करके जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई थी जो कि जो एनटीए के लिए न्यू रूल्स एंड न्यू रेगुलेशन का फॉर्मेशन करेगी, ताकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है जैसे सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट है वो इस साल डिले रहा है इन 2024, साथ साथ जो नीट यूजी का जो रिजल्ट रहा है उसको लेकर भी काफी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई इन 2024। आगे इन 2025 और आगे अपकमिंग ईयर्स में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू जो कमेटी है वो बनाई थी जो कि एनटीए के लिए जो न्यू रूल्स और जो न्यू गाइडलाइंस है उनका फॉर्मेशन करेगी। तो यहां पर एक कमेटी बनाई गई, उसने एनटीए के लिए न्यू रूल्स एंड न्यू गाइडलाइंस बनाई गई, जिसमें से जो मेन 6 पॉइंट्स है जो कि हैंड ओवर किए हैं, मींस एक नोटिस हैंड ओवर किया है एनटीए को। आगे चल के 2025 में अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहती है तो उनको मतलब एनटीए कंपनी को ये सब चीजें क्या करनी होगी, फॉलो करनी होगी। तो वही सब हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहला यहां पर जो पॉइंट आ जाता है, जो कमेटी बनाई गई थी बाय द इंडियन गवर्नमेंट, उसने एनटीए को ये बताया है कि आपको जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है वो करनी होगी, मींस कुछ नई पोस्ट क्रिएट करनी होगी जहां पर जो मेंबर्स है, मींस जो पूरा एग्जाम का जो शेड्यूल है एग्जाम होने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, वो उन चीज को चेकआउट करेगा। और जो पुरानी जितनी भी पोस्ट है वहां पर उन मेंबर को ही रिक्रूट करना होगा जिसको उस फील्ड की क्या है एक प्रॉपर नॉलेज हो। मींस आपको कोई भी ऐसा मेंबर नहीं रखना होगा जिसको हाफ नॉलेज है या फिर उस फील्ड के बारे में नहीं पता। एक प्रॉपर नॉलेज होने के साथ साथ उसको प्रॉपर मतलब उस चीज फील्ड के बारे में पता भी होना चाहिए। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि उसको आपको न्यू जो पोस्ट है वो भी अपॉइंट करनी होगी, साथ साथ जो ओल्ड पोस्ट पर जो आपके मेंबर है उनको उस फील्ड की क्या है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि आगे चल के जो एनटीए है वो एग्जाम्स सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्स ही कंडक्ट करा पाएगा। जैसे जो एग्जाम्स होते हैं लाइक एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, आपका सीयूटी यूजी एंड पीजी का आपका एग्जाम हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स है वो एनटीए कंडक्ट करा सकता है। और जो एग्जाम्स होते हैं लाइक अपॉइंटमेंट वाले, जॉब्स वाले, जैसे टीचर की जॉब हो गई या फिर लैब असिस्टेंट या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब्स होती थी, उनके जो एग्जाम है वो एनटीए पहले कराता था। अब वो इन 2025 से इन टाइप के एग्जाम नहीं करा सकता, सिर्फ जो एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ वही करा सकता है आपका एनटीए इन अपकमिंग 2025 और आगे के जितने भी साल आएंगे उसमें। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो कमेटी है उसने एनटीए को ये सजेस्ट किया कि आपको न्यू सेंटर्स बनाने होंगे, साथ साथ जो उनकी कैपेसिटीज हैं वो भी बढ़ानी होगी, ताकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम को दे रहे हैं उसमें सेम डे पर या फिर कम से कम डेज में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो अपना एग्जाम दे। और जैसे नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर और भी प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को फेस करने को मिलती है, उन सब से वो क्या है, उन सब वो प्रॉब्लम उनको फेस करने को ना मिले। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि एनटीए को ये बोला गया है कि आप जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है इन कंपैरिजन टू पेन एंड पेपर एग्जाम। देखो यहां पर क्या होता है, जिस एग्जाम के लिए यहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं उनका जो एग्जाम होता है वो पेन एंड पेपर मींस ओएमआर शीट पर कराया जाता है। और जिन एग्जाम्स को मतलब जिन स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कम फॉर्म फिल करते हैं जिन सब्जेक्ट्स के लिए, उनका एग्जाम सीबीटी पर मतलब कंप्यूटर बेस्ड पर करा लिया जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स जो है वो जो पूरा सेटअप है वो लिमिटेड होता है और यहां पर पेन और पेपर पर टेबल्स पर कितने भी बच्चे बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर एनटीए को यह सजेस्ट किया गया कि आप नए सेंटर के साथ साथ जो अपनी कैपेसिटी है वो भी बढ़ाएं और साथ साथ जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं उनको हायर प्रायोरिटी में रखें, मींस मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो सीबीटी एग्जाम को ही दे। पेन और पेपर का जो एग्जाम का मेथड होता है उसको आप मतलब नेग्लेक्ट करें, उसको जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है सीबीटी एग्जाम दे, ताकि उसमें चीटिंग करने का और जो भी प्रॉब्लम फेस करने को होती है उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम से कम यहां पर इस कैंडिडेट्स को फेस करने को मिले। फिफ्थ पॉइंट ये बताया गया कि जो आप एनटीए है वो कुछ नए सॉफ्टवेयर को भी बनाए, ताकि जो हैकर्स हैं, जो लास्ट ईयर जो भी कंट्रोवर्सी हुई है रिलेटेड टू नीट यूजी का जो रिजल्ट को लेकर, उसमें जो मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि अगर उनको नॉर्मलाइज भी कर दिया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज किस तरीके से किया जा रहा है और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इस तरीके से आए, अगर वो एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे तब उनके मार्क्स इतने बैठेंगे बट उससे ज्यादा या कम उनके मार्क्स आ रहे थे। तो एनटीए को यहां पर यह सजेस्ट किया गया कि आप यहां पर न्यू सॉफ्टवेयर भी डेवलप करें जो कि हैकर प्रूफ हो, मतलब कि जो काफी सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी पैचेस में अच्छे खासे हो। ये बात भी एनटीए को मींस नोटिस के थ्रू उनको न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बताई गई है। लास्ट और जो सबसे मेन चीज आ जाती है जो कि कमेटी ने एनटीए को बताई है, मींस फॉलो करने को बोली है, वो आ जाती है कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी होगी, मींस वीडियोस के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू आपको जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स है वो एनटीए का जो भी एग्जाम्स होते हैं लाइक जेई, सीयूटी, यूजी या फिर पीजी या फिर आपका नीट का कोई भी अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं
हैं तो वो उन एग्जाम को किस तरीके से दे सकते हैं, और जो उसका पूरा प्रोसेस होता है वो इतना सिंपल आपको बनाना होगा कि एक क्लास 12th के स्टूडेंट को वो सिंपली समझ में आ जाए, वो अपनी क्लास 12th की पढ़ाई भी साथ साथ कर सके, वो बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ दे सके, और साथ साथ जो आपका एनटीए जो भी एग्जाम कराएगी उनको भी बिल्कुल अच्छे से समझ सके। मींस आपको अपना प्रोसेस क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल करना होगा, और जो अपनी गाइडलाइंस है वो भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट पे बनानी होगी, ताकि ये क्लास 12th का जो स्टूडेंट है, जो आपका एक कैंडिडेट है जो एग्जाम देना चाहता है, वो उन सब चीजों को अच्छे से समझ जाए। ये सब चीजें एनटीए को हैंडओवर की गई है बाय द जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी उसने। ये सब चीज आ जाती है रिलेटेड टू न्यू अपडेट, रिलेटेड टू सीयूटी यूजी बोल सकते हैं, या रिलेटेड टू एनडीए। होप करता हूं सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई चाहते हो किसी तरीके का चेंज, आप चाहते हो कि एनटीए अपने टेस्ट एजेंसी जो है वो मतलब एग्जाम में कराए, या फिर कोई आप चेंज चाहते हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो कमेटी बनाई गई थी, उसने जो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स के जो सजेशंस हैं उनकी हेल्प से ये जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाई गई है। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको काफी लिंक्स मिल जाएंगे, वो हेल्पफुल वीडियोस और हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए वहां पर पहले से अपलोड कर रखा है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।